प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। मैं निखिल सैनी एम से बोलो मैथ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए, पिछले वीडियो में हम समुच्चय के प्रकार पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं समुच्चयों के संघ। समुच्चयों को देखिए, संघ कितने होते हैं, इसमें सिद्ध करना है ए यूनियन ए इक्वल ए। इसमें जो है वर्गसम नियम, क्रमन्वय नियम, सहचर नियम और तत्समक नियम, ये 4 नियम इसमें सिद्ध करना है। देखिए, समुच्चयों का संघ होता क्या है। यदि ए व बी दो समुच्चय हो तो उन अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय ए में हो या समुच्चय बी में हो। दो समुच्चय हो या समुच्चय ए में हो या समुच्चय बी में हो तो समुच्चयों का संघ कहलाता है। इसे यूनियन से प्रदर्शित करते हैं। इसे यूनियन से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देखो, ए यूनियन, इसको हम यूनियन पढ़ते हैं। ए यूनियन बी बराबर समुच्चय एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है ए को। ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं बिलोंग। इस चिन्ह को बिलोंग बोलते हैं। एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, यूनियन मिल जाए तो या लगाना है। यूनियन मिल जाए या लगाना है। एक्स बिलोंग्स टू बी। अब यहां पर कह रहा है दूसरा, यदि x बिलोंग ए यूनियन बी, तो इस चिन्ह को हमने बताया था, इसको पढ़ा जाता है इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय। यदि और केवल यदि। इसमें लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए, यूनियन लगा है तो क्या लिखना है, या लिखना है। x बिलोंग्स टू बी। आ गया ना इतना समझ में। चलिए आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल में। ए बराबर कोई समुच्चय दे दिया गया है 1 2 3 4 5 और बी बराबर दे दिया गया है 1 3 5 7। अगर इसमें तुमको यूनियन कह दे निकालने को, तो यूनियन में निकालना क्या है कि जो अवयव मैच कर रहे हैं, जो अवयव मैच कर रहे हैं उनको तो लेना ही है, लेकिन जो नहीं मैच कर रहे हैं उनको भी लेना है। यूनियन का यही नियम है। एक इसमें है, इसमें मैच कर रहा है, एक बार लो। यानी कहने का मतलब है कि दोनों कॉमन है तो एक बार लेना है। 2 इसमें नहीं है तो इसको भी लेना है। 3 इसमें कॉमन है, इसको भी लेना है। 4 कॉमन नहीं है तो इसको भी ले लो। 5 कॉमन है, एक बार लो। 7 नहीं है, इसको। इसका मतलब हो गए ये ए यूनियन बी, इसका निकल आया। आई ना बात समझ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं समुच्चय संघ के नियम। समुच्चय संघ, यदि ए व बी दो समुच्चय हों तो समुच्चय संघ के नियम निम्नवत है। देखिए 4 नियम है इसके, जो हम प्रूव करके भी दिखाएंगे कि अभी कैसे सिद्ध होंगे ये। चलिए, पहला नियम है वर्गसम नियम। ये होता है ए यूनियन ए बराबर ए। कैसे होता है वो अभी आगे सिद्ध करके दिखाएंगे तुमको। दूसरा होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम होता है ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। सहचर नियम होता है ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी। चौथा होता है तत्समक नियम। तत्समक नियम में 2 होते हैं। एक होता है यहाँ पे ए है, ए यूनियन यू बराबर यू। यू जो है हमारा यूनिवर्सल सेट है, जो हम पहले पढ़ा चुके हैं, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। ये वीडियो पढ़ने से पहले आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर ए यूनियन फाई बराबर ए। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब हम इसे देखते हैं वर्गसम नियम। ए यूनियन ए बराबर ए, इसको हम सिद्ध करके देखेंगे कैसे सिद्ध होता है। देखिए, बहुत सारे बच्चे केवल क्वेश्चन नहीं देखने लगते हैं। जो भी थ्योरम है उसको पहले पूर्णतः सिद्ध करके देखो कैसे प्राप्त हुई है हमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर हम मानेंगे, माना x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। LHS वाला लेंगे। यहां पर माना x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए, तो x बिलोंग्स टू, यहां पर चिन्ह लगाएंगे इंप्लाइज दैट। इंप्लाइज दैट इसको बोलते हैं, और इधर को चिन्ह लगा देते हैं तो इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई हो जाता है, ठीक है। इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए, यूनियन लगा है या लगा दो।
x belongs to A implies that x belongs to A, या तो ये लिख सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा A यूनियन A उप समुच्चय A का, क्योंकि इसके सारे अवयव A में उपस्थित हैं। यहां पर देखो बिलोंग कर रहा है ना यूनियन, यूनियन हमने पिछले तुमको बताया है ना कि समुच्चय A और समुच्चय B के दोनों अवयव जो कॉमन है उसको एक बार लेना है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। इतना हो गया। इसको समीकरण नंबर, संबंध नंबर 1 हो गया, सॉरी समीकरण नहीं बोलेंगे, संबंध नंबर बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब x बिलोंग्स टू A, RHS वाला ले लो, इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A, या हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A। तो ये हो गया x बिलोंग्स टू A, यानी A उप समुच्चय होगा, ये A उप समुच्चय होगा A यूनियन A का। ये संबंध नंबर कितना हो गया? 2। यहां पर लिखेंगे संबंध 1 व 2 से, संबंध 1 व 2 से। पहला संबंध क्या है? A यूनियन A उप समुच्चय है A का, और A उप समुच्चय है A यूनियन A का। तो यहां पर संबंध 1 व 2 से लेंगे तो A के बराबर ये है और A के बराबर ये है, तो यहां पर हो जाएगा A यूनियन A बराबर A। ये पहला सिद्ध हो गया, यहां पर पहला वाला सिद्ध हो गया। अगला देखते हैं क्या है, सहचर नियम। अगला हम सिद्ध करके देखेंगे सहचर नियम को, ठीक है। ए बालक इधर देखो, पता नहीं कहां दिमाग रहता तुम्हारा, चलिए जी। माना x belongs to A यूनियन ब्रैकेट में B यूनियन C implies that x belongs to A। यूनियन लगाए, बिल्कुल सिंपल सा है सिद्ध करने का, कोई दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है तुमको। यूनियन है या लगा दो, B x belongs to B, यूनियन है या लगा दो x belongs to C। बस यूनियन जहां मिल जाए वहां तुमको या लगाना है, x belongs to A या x belongs to B। इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में, या x belongs to C लिख सकते हैं। x belongs to A यूनियन है, सॉरी या है, यूनियन लगा दो। x belongs to B या है, यूनियन लगा दो। x belongs to C implies that x बिलोंग कर रहा है A को और बिलोंग कर रहा है B को, तो यहां पर हो जाएगा x belongs to A यूनियन B, यूनियन x belongs to C। अब x belongs to, ये यूनियन इसको बिलोंग कर रहा है, ये यूनियन, सॉरी इतना हो गया। x बिलोंग A यूनियन B, यूनियन x बिलोंग, देखो ये x बिलोंग कर रहा है C को और ये x बिलोंग कर रहा है A यूनियन B को, तो x बिलोंग A यूनियन B यूनियन C। ये हमारा संबंध नंबर, सॉरी अभी संबंध नंबर नहीं होगा, x A यूनियन B यूनियन C उप समुच्चय होगा, जो हम यहां पर लाए हैं। क्या लाए हैं? A यूनियन B ब्रैकेट में यूनियन C। ये हमारा संबंध नंबर 1 हो गया। कितनी बात आ गई ना समझ में? अब आगे देखते हैं। माना अब RHS लेंगे, x बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C implies that x belongs to A या x belongs to B यूनियन x belongs to C। इसी तरह लिखेंगे x के बिलोंग में सारा कुछ।
अब देखिए यहाँ पर implies that x belongs to A यूनियन, सॉरी यहां पर या ही लिखो अभी, या x बिलोंग्स टू B या x बिलोंग्स टू C। अब हम ये ब्रैकेट में था तो यहां से हम इसको इस ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A यूनियन x बिलोंग्स टू B यूनियन C, क्योंकि ये x बिलोंग कर रहा है B को, x बिलोंग कर रहा है C को, इसीलिए हम x बिलोंग B यूनियन C लिख सकते हैं। यूनियन इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर यह है। इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A यूनियन और B यूनियन C ब्रैकेट में। तो यहां पर क्या था, A यूनियन B, A यूनियन B ब्रैकेट में यूनियन C उप समुच्चय होगा इसका A यूनियन B यूनियन C का। ये संबंध नंबर कितना हो जाएगा, संबंध नंबर 2। यहां पर लिखेंगे संबंध 1 व 2 से। बच्चों यहां पर क्या लिखेंगे, संबंध 1 व 2 से। देखिए संबंध 1 में आया है A यूनियन ब्रैकेट में B यूनियन C उप समुच्चय है अगर इसका, और ये उल्टा इसका जस्ट है। देखो ये उप समुच्चय इसका, अगर दोनों एक दूसरे के उप समुच्चय हैं तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसीलिए हम लिख देंगे A यूनियन B यूनियन C बराबर है A यूनियन B यूनियन C के। ये हमारा सिद्ध होकर आ गया यहां से। तत्समक नियम, तत्समक नियम में 2 है, एक है A यूनियन U बराबर U, A यूनियन फाई बराबर A, यही सिद्ध करना है। चलिए पहला नंबर वाला देखते हैं। यहाँ पे पहला नंबर वाला है A यूनियन U, A यूनियन U बराबर U। तो X बिलोंग्स टू A यूनियन U, A यूनियन U। तो इंप्लाइज दैट X बिलोंग्स टू A यूनियन लगा है, या लगा दो X बिलोंग्स टू U। चूंकि A उप समुच्चय है U का, इसीलिए यहां पर A उप समुच्चय है U का, इसलिए उप समुच्चय U होता है यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट हम पहले तुमको पढ़ा चुके हैं कि A के सारे यूनिवर्सल सेट में होते। यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल का मतलब संसार, तो सारे सेट उसी में आ जाते हैं। ठीक है, X बिलोंग टू A, इसका उप समुच्चय U के, X बिलोंग्स टू U। तो यहां पर A यूनियन U उप समुच्चय है U के। संबंध नंबर हो गया 1। देखिए ये लास्ट ही में आता है, इसको पहले ही लाना है तुमको, जो सिद्ध कर रहे हैं हम। अब माना X बिलोंग्स टू U, RHS वाला लेंगे। इंप्लाइज दैट X बिलोंग्स टू A, A इसलिए लेंगे क्योंकि यहां पर U है यूनिवर्सल सेट, तो A के सारे अवयव U में आ जाएंगे। क्योंकि क्या होता है यूनिवर्सल सेट, A B C कुछ भी अगर ले लेते हैं उसके सारे अवयव U में उपस्थित होते हैं। या X बिलोंग्स टू U, तो X बिलोंग्स टू A यूनियन B, ये हो गया X बिलोंग्स टू A यूनियन B। तो A यूनियन B उप समुच्चय है, सॉरी यहां पर मिस्टेक हो गई, U उप समुच्चय है A यूनियन B का। ये संबंध नंबर हो गया 2। यहां पर लिखेंगे संबंध 1 व 2 से। संबंध 1 व 2 से, संबंध 1 व 2 क्या है, A यूनियन U बराबर, सॉरी यहां पे B लिख गया है, A यूनियन U होगा, A यूनियन U बराबर U के। बड़ी मिस्टेक हो रही है इसमें। चलिए दूसरा नंबर यहां पे देखते हैं, A यूनियन फाई, A यूनियन फाई बराबर A। माना X बिलोंग्स टू A यूनियन फाई के,
implies that x belongs to A, यूनियन लगा है, या लगा दो x belongs to फाई, चूंकि फाई उप समुच्चय है A का, क्योंकि फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय, उन्हें बताया था ना, फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय को फाई से डिनोट करते हैं। x बिलोंग्स टू, ये इसका उप समुच्चय है तो क्या हो जाएगा A, तो A यूनियन फाई उप समुच्चय होगा A के। संबंध नंबर 1 सेम पहले जैसा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी बढ़ते हो सेम तरीका है, कोई अलग नहीं है, आराम से पढ़ सकते हो बच्चों। माना x बिलोंग्स टू, सॉरी यहां पर ये लेंगे, हाँ x बिलोंग्स टू A implies that x belongs to A या x belongs to फाई, x belongs to A यूनियन फाई। अब तुम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा फाई कैसे है, फाई होता है रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय माने कुछ नहीं, इसीलिए यहां पर ले लिया गया है। तो A यूनियन फाई उप समुच्चय है A यूनियन फाई, सॉरी A उप समुच्चय है A यूनियन फाई के। ये संबंध नंबर कितना हो गया, 2। संबंध 1 व 2 से, संबंध 1 व 2 से। संबंध 1 क्या है, A यूनियन फाई उप समुच्चय है A का, और ये जस्ट इसका उल्टा है कि A उप समुच्चय इसका। जब दोनों एक दूसरे के उप समुच्चय होते हैं तो हम ये दोनों क्या होंगे, बराबर हैं, तो हम बराबर कर देंगे इनको। A यूनियन फाई बराबर है A के, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो चारों सिद्ध हो गए, ठीक है ना। अब इसके बाद फॉर्मूले लिखना है, कुछ इसके नियम है, कैसे क्या फॉर्मूले हैं, और वेन डायग्राम समझना है। फिर इसके बाद तुम्हारी एक प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। प्रश्नावली स्टार्ट होने से पहले तुमको ये जरूर पढ़ना है, ये अगर तुम नहीं पढ़ोगे इसे थ्योरी को तो तुमको पूरा समुच्चय नहीं समझ में आएगा, ये चीज ध्यान समझ लेना, इसको पढ़ोगे तभी समुच्चय समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। अभी हमने क्या पढ़ा है, समुच्चयों का संघ। संघ का मतलब होता है यूनियन, इंग्लिश में हम उसको यूनियन कहते हैं लेकिन हिंदी में संघ कहते हैं। अब पढ़ेंगे समुच्चयों का प्रतिच्छेद अथवा सर्वनिष्ठ, इसको सर्वनिष्ठ को इंग्लिश में इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है। सेम सिद्ध करने का तरीका वैसे ही रहेगा, बस फर्क इतना है कि उसमें यूनियन था, इसमें इंटरसेक्शन है, और यूनियन में या आता है, इंटरसेक्शन में और लगेगा बीच बीच में, जब हम सिद्ध करेंगे और लगेगा, चाहे तथा लगा दो, और तथा, सॉरी और तथा दो वर्ड होते हैं, और तथा इंटरसेक्शन में, यूनियन में केवल या होता है। अब देखिए यहां पर, यदि A व B दो समुच्चय हों, उन अवयवों का समुच्चय जो दोनों समुच्चय में उभयनिष्ठ हो। अब उभयनिष्ठ शब्द का मतलब है कि जो मिल रहा है, उभयनिष्ठ शब्द का मतलब है कि जो मैच कर रहा है, जो कॉमन है उसी को लेना है, बाकी को छोड़ देना है। समुच्चयों में उभयनिष्ठ हो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहलाता है, और इसे इंटरसेक्शन का ये चिन्ह होता है, इंटरसेक्शन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहां पर ये एग्जाम्पल है, पहला A इंटरसेक्शन B बराबर X सच दैट X बिलोंग्स टू A, इंटरसेक्शन लगा है तो और लगा दिया है, X बिलोंग्स टू B। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल है, A बराबर समुच्चय ये है, B बराबर समुच्चय ये है, और कह दे कि A यूनियन B, सॉरी यूनियन नहीं इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन B का यदि समुच्चय A बराबर इतना दिया है, समुच्चय B बराबर इतना दिया गया है, और पूछ ले कि इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ, तो यहां पर लिखेंगे समुच्चय A इंटरसेक्शन B बराबर, सॉरी A इंटरसेक्शन B बराबर समुच्चय
1 2 3 4 2 4 6 क्या क्या कॉमन है? 2 दोनों में मिल रहा है, 4 दोनों मिल रहा है। जो कॉमन है उसी को लेना है, बाकी सबको छोड़ देना है। इंटरसेक्शन में ये होता है। बात आ गई समझ में? समुच्चय सर्वनिष्ठ के नियम, यदि ए बी सी 3 समुच्चय हों तो समुच्चय के सर्वनिष्ठ नियम निम्न लिखे हैं। ये वर्गसम नियम है, क्रम विनिमय नियम, सहचर नियम, तत्सम नियम। नियम सेम है, नाम वही है, बस फर्क है कि इंटरसेक्शन इसमें लगा है, उसमें यूनियन लगा था। ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन फाइव बराबर फाइव, ए इंटरसेक्शन देखते हैं है वर्गसम नियम, ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए। ठीक, जैसे यूनियन वाला सिद्ध किया वैसे इसको भी सिद्ध करेंगे। माना x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए ले लिया हमने, LHS वाला ले लिया, इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन है और लिखो। बस यहीं पर मेन चीज का खेला है, या और में। x बिलोंग्स टू ए सेम है, इसको हम x बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन ए उप समुच्चय है ए का, संबंध नंबर 1। अगला माना x बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए, क्योंकि यहां पर और शब्द का मतलब इंटरसेक्शन, x बिलोंग कर रहा है ए को, x बिलोंग कर रहा है ए को, यानी ए और ए दोनों के सेम अवयव होंगे। ध्यान से समझिएगा, दोनों के सेम अवयव होंगे तभी तो ये है और लगा है। इसको हम लिख सकते हैं ना स्टार, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए उप समुच्चय है ए इंटरसेक्शन ए का, संबंध नंबर 2। यहां पर लिखेंगे संबंध 1 व 2 से, संबंध 1 व 2 से। संबंध 1 क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन यानी ए के सारे अवयव ए में उपस्थित है, ए इंटरसेक्शन। संबंध 1 कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए के सारे अवयव ए में उपस्थित हैं, और संबंध बी कह रहा है कि ए के सारे अवयव ए इंटरसेक्शन ए में उपस्थित। ये जस्ट इसका उल्टा कह रहा है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय है, तो ये इंटरसेक्शन यानी संबंध 1 व 2 एक दूसरे के बराबर है। हमने बताया है कि अगर कोई भी दो समुच्चय एक दूसरे के उपसमुच्चय हो, कोई भी समुच्चय एक दूसरे के उपसमुच्चय हो, तो वो दोनों समुच्चय बराबर होते हैं। ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए, ये सिद्ध हो गया। चलिए अगला देखते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। इसको हम सिद्ध करके देखते हैं। माना LHS वाला लेंगे, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए, इंटरसेक्शन लगा है तो क्या लिखेंगे? और x बिलोंग्स टू बी, तो x बिलोंग्स टू बी इसको पहले लिख लो और x बिलोंग्स टू ए को बाद में लिखो। इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू बी, और लगा है इंटरसेक्शन लगा दो ए, तो ए इंटरसेक्शन बी उप समुच्चय होगा बी इंटरसेक्शन ए के, संबंध नंबर 1 हो गया। बात आ गई ना समझ? सेम प्रोसेस पहले तरीके है, केवल यहां पर इंटरसेक्शन है। माना x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए, RHS वाला लेंगे, इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू बी, इंटरसेक्शन लगा है तो और लगा दो x बिलोंग्स टू ए, इंटरसेक्शन लगा है और लगा दो x बिलोंग्स टू ए, इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए पहले लिख लेंगे और x बिलोंग्स टू बी बाद में लिख लेंगे। इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए और लगा है इंटरसेक्शन बी,
इतना लिख गया। बी इंटरसेक्शन ए उप समुच्चय हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी के। अगर ये इसका उप समुच्चय है और जस्ट इसका उल्टा ये इसका उप समुच्चय, दोनों एक दूसरे के उप समुच्चय हो तो वो दोनों समुच्चय बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ए संबंध एक व दो से, यहाँ तुमको समीकरण नहीं लिखना है, ध्यान देना, संबंध 1 व 2 लिखना है, संबंध 1 व 2 से, यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, यह सिद्ध हो गया। चलिए अगला देखते हैं सहचर नियम। सहचर नियम कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए देखते हैं। और अपने आप को थकान मत महसूस करिए, बोरिंग मत होइए, चैप्टर से थोड़ा सा बोरिंग है, सिद्ध करने वाला है। इसके आगे जब प्रश्नावली स्टार्ट होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। माना x belongs to A intersection B intersection C implies that x belongs to A, और लिखना है क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन है, x belongs to B इंटरसेक्शन है, और लिखो x belongs to C implies that x belongs to A और x belongs to B, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम, और x belongs to C, इतना आ गया ना समझ में। implies that x belongs to A, और लगा है इंटरसेक्शन लगा दो, ये x A को बिलोंग कर रहा है, x B को बिलोंग कर रहा है, तो हम x belong A इंटरसेक्शन B लिख सकते हैं, जैसे हमने यूनियन वाले में लिखा था। और लगा इंटरसेक्शन लगा दो, x belongs to C। अगर x इसको बिलोंग कर रहा है, x इसको बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के। यहां पर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C उप समुच्चय है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये लास्ट में लिखा जाता है, इसको हम पहले लिख लेते हैं, ये चीज ध्यान देना। संबंध नंबर 1, ठीक है। अगला देखते हैं। माना x belongs to A इंटरसेक्शन B, ब्रैकेट में है इंटरसेक्शन C, implies that x belongs to A और x belongs to B, ये ब्रैकेट में है, और x belongs to C। इसको हम ब्रैकेट में तब लिखते हैं जब दोनों को x बिलोंग कर देते हैं, ये चीज ध्यान देना। जब दोनों को x बिलोंग में करेंगे तो ब्रैकेट में पूरा आएगा, और जब हम इसको यहां से केवल x बिलोंग करेंगे तो केवल इतना ब्रैकेट में आता। तो x belongs to A और x belongs to B और x belongs to C, इसको ब्रैकेट में कर लो इससे हटा के, ठीक है। इतना लिख सकते हैं ना, जैसे इसमें किया था। x belongs to A और लगा है इंटरसेक्शन लगा दो, x belongs to B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C और लगा है इंटरसेक्शन लगा दो। x अगर इसको बिलोंग कर रहा है, x इसको बिलोंग कर, तो x बिलोंग A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो यहां पे हो जाएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के। ये दोनों अगर उप समुच्चय, हम कई बार बता चुके हैं कि अगर A और B दो समुच्चय हैं, वो एक दूसरे के उप समुच्चय हैं, तो वो बराबर होते हैं, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर उप समुच्चय होगा ना, ये इसका उप समुच्चय होगा, समीकरण नंबर संबंध नंबर 2, संबंध 1 व 2 से, संबंध 1 व 2 से। संबंध 1 क्या है, A इंटरसेक्शन
बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये सिद्ध हो गए। तत्समक नियम पहला है ए इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई, यहां पर x बिलोंग्स टू मान लेंगे, माना x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन फाई implies that x belongs to a इंटरसेक्शन लगाए और x belongs to phi implies that x belongs to phi हो जाएगा। ठीक है, phi इसलिए होगा क्योंकि यहां पर a इंटरसेक्शन b है और a इंटरसेक्शन b का मतलब है कोई x बिलोंग कर रहा है a को और कोई x बिलोंग कर रहा है फाई को, तो यूनियन में हम दोनों a लेते थे, यूनियन में a लेते थे और इंटरसेक्शन में फाई लेंगे, क्योंकि फाई होता है रिक्त समुच्चय, फाई होता है रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय का माने कुछ नहीं, इसलिए फाई लेंगे, क्योंकि यहां पर एक भी अवयव नहीं है, इसमें कुछ अवयव तो मैची वाला तो लेंगे फाई। ए इंटरसेक्शन फाई उप समुच्चय है फाई का, संबंध नंबर हो गया हमारा 1 और यहां पर लिखेंगे कि रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, तो फाई उप समुच्चय हो जाएगा ए इंटरसेक्शन फाई के। संबंध नंबर 2, संबंध 1 व 2 से, संबंध 1 व 2 से ए इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई के, क्योंकि अगर फाई इसका उप समुच्चय है और ए इंटरसेक्शन फाई उप समुच्चय इसका, दोनों एक दूसरे के उप समुच्चय हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगला देखते हैं दूसरा नंबर, ए इंटरसेक्शन यू बराबर ए, तो माना x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन u implies that x belongs to a, यूनियन लगा है, सॉरी इंटरसेक्शन लगा है और यूनियन बहुत ध्यान आ रहा है, x belongs to u, क्योंकि u क्या है उप समुच्चय है a का, इसीलिए x belongs to हो जाएगा a, तो a इंटरसेक्शन u उप समुच्चय होगा ए के। संबंध नंबर 1, यहां पर माना x belongs to a implies that x belongs to a या सॉरी और x belongs to u implies that x belongs to a और लगा इंटरसेक्शन u, तो यहां पर हो जाएगा a उप समुच्चय है a इंटरसेक्शन u का। संबंध नंबर 2, संबंध 1 व 2 से, संबंध 1 व 2 से दोनों एक दूसरे के उप समुच्चय हैं, तो a इंटरसेक्शन u बराबर a, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, इतना सिद्ध हो गया ना। अब देखिए यहां तक तो समझ में आ गया, पूरा समुच्चयों का संघ हो गया, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ हो गया। अब इसके बाद रह गया है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक तुम्हारा क्लियर हो गया सबको, और जो भी चीज ना समझ में आई कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अरे कम